जय जोहर संगवारी हो। योगेंद्र साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है तामिश मानिकपुरी। आपको पता होगा व्याख्याता का एग्जाम होने वाला है। नवंबर में इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है, लेकिन इसके सिलेबस के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से। तो हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में, हमारे सिलेबस में क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारक, ठीक है, इंडिया के अलग विचारक होते हैं, बाहर देश के अलग विचारक होते हैं, उनके क्या व्यूज हैं पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो जानते हैं, हमारे व्यापम के सिलेबस में एकदम डिटेल में हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक। अब आगे इसको अपन डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। तो जैसे हमको स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और नागरिक सिटीजनशिप, और सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, ये सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब हमारे सिलेबस में, आप नॉर्मली देखोगे ना तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो एमए के सिलेबस से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। एमए का सिलेबस भी देखोगे वो भी हूबहू ऐसे ही टॉपिक्स उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि जो कॉमन सिलेबस है उसको एटलीस्ट हम कवर कर ले, ताकि जो सिलेबस आएगा, सिलेबस अब कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 2 महीने बाद भी आ सकता है, 3 महीने बाद भी आ सकता है, तो हम खाली बैठे तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो जो हमारे पास जो लगता है कि जो कॉमन चीज है, जो कॉमन टॉपिक है, एटलीस्ट हम उसको पढ़ के रेडी तो रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें और क्या पढ़ सकते हैं अपन राजनीतिक सिद्धांत में, आइडियोलॉजीज, विचारधाराएं, जैसे कि लिबरलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, मार्क्सवाद हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, गांधीवाद हो गया। जैसे आपको पता होगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गांधीवाद के, गांधी जी के विचारों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक। उसके बाद राजनीतिक विचारक, विचारक मतलब होता है थिंकर्स, तो पॉलिटिकल थिंकर्स। अब इसमें कुछ इंडिया के थिंकर्स होंगे, कुछ इंडिया के विचारक होंगे, कुछ बाहर देश के विचारक होंगे, ठीक है। बाहर देश के विचारक जैसे वेस्टर्न थिंकर्स कौन कौन हो सकते हैं, प्लेटो हो सकते हैं, नाम तो इनका आपने सुना होगा, ठीक है। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। हमारे भारतीय विचारक कौन हो सकते हैं, कौटिल्य, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तो ये सब हो सकते हैं हमारे, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई नाम हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये नाम है इतने ही तक सीमित है, ठीक है, इससे ज्यादा भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। फिर तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति मतलब इसमें कंपेयर किया जाएगा, तो कंपेयर किसका किया जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, ठीक है, मतलब राजनीतिक विकास का, राजनीतिक समाजीकरण का, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, और इसमें कितनी विकास की गई है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं कि हमारे संविधान की तुलना, जैसे आपको पता होगा हमारे संविधान बहुत सारे देशों से प्रभावित है, हमने अपने संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो देखो ब्रिटेन के साथ तुलना किया जा सकता है, संविधान की तुलना में ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आ सकते हैं भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम व्यापम और पीएससी में तैयारी भी करते हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमारे सिलेबस में जिसका जो सबसे ज्यादा वास्ट पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा वेटेज कवर कर रहा है, जो सबसे ज्यादा वास्ट है, वो इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या ही पढ़ते हैं,
तो प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में अध्ययन हम करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं, संस्थागत ढांचा मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ठीक है। ये संविधान के 3 पिलर हैं, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। और संघ और राज्य के बीच में कैसा संबंध है उसके बारे में भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। फिर पंचायती राज, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या आ जाएगा, पंचायती राज आएगा, स्थानीय स्वशासन मतलब कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां 74वां के बाद और भी बहुत सारे संविधान संशोधन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी अध्ययन करना है, ठीक है। फिर संविधान में संशोधन जैसे कि आर्टिकल 368, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन में आर्टिकल 368 भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारतीय राजनीति में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। निर्वाचन आयोग कैसे कैसे चुनाव कराता है, दलीय व्यवस्था, पार्टी कैसे गठन होता है, पार्टी का काम क्या है, ठीक है। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और क्षेत्रीयता, ठीक है, मतलब कास्ट सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, ये सब के बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाए जिसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते, वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। अभी आप देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, जैसे आप देख रहे होगे बहुत सारा वॉर हो रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर हो रहा है, तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना। ऐसी देश में बहुत सारी जगह बहुत सारी कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको याद ये भी रखना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर है वो भी हमारे लिए बहुत हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और क्या पढ़ सकते हैं, लिबरलिज्म, रियलिज्म मतलब उदारवाद, यथार्थवाद, रचनात्मक, फिर उपनिवेशवाद, संस्थावाद, ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी संस्था है, ठीक है, बहुत सारी संस्था है, जैसे कि यूएनओ हो गया, ठीक है। यूएनओ के बारे में पढ़ सकते हैं, यूएनओ का गठन कब क्या हुआ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ में कितने मेंबर देश हैं, कौन देश नहीं है, किसके पास वीटो पावर है, किसके पास वीटो पावर नहीं है, ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं। नाटो के बारे में तो अभी आपको पता होगा, अभी युद्ध चल रहा है, तो नाटो की भूमिका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, इसके बारे में, विश्व बैंक, आईएमएफ, ठीक है, तो ये सब के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद और भी मेजर ग्रुप्स क्या हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यूरोपीय संघ गुट निरपेक्ष, ठीक है। फिर नाम G7, G20, ब्रिक्स, ठीक है, G7, G20, ब्रिक्स, ये सब के बारे में भी पढ़ सकते हैं। नाम का फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीज, अलग अलग ग्रुप है, G7, G20, ब्रिक्स हो गए और यूरोपियन संघ गुट निरपेक्ष हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे समूह हो सकते हैं जिसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। फिर भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत का अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, रूस के साथ कैसा है, चीन के साथ कैसा है, अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा कैसा संबंध है। जैसे पड़ोसी देशों के बाद संबंध, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि जैसे पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है, पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत सारा युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान के साथ बहुत सारा विवाद है, जैसे सिंधु जल समझौता हुआ है उसके कारण भी विवाद हुआ था, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग देशों के साथ अलग अलग विवादों को पढ़ना है, हमारा संबंध किसके साथ अच्छा है किसके साथ खराब है, ठीक है, वो भी पढ़ना है, ठीक। तो इसमें बहुत लोग जो पॉलिटिक्स से रूबरू रहते होंगे, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वो पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में तो उनको जानकारी होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से मुद्दे हैं, ठीक है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर कौन कौन से मुद्दे, जैसे आतंकवाद का मुकाबला, ठीक, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, ठीक है। तो ये सब मुद्दे, पर्यावरण को लेके हम क्या कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पर्यावरण का, किसी देश में पर्यावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब के बारे में अपने को डिस्कस करना है, ठीक है।
तो मोटा मोटा देखा जाए हमारे सिलेबस में ये सब चीजें कवर होती है। ठीक है, तो अब हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का भी आप कोर्स ले सकते हो, उसमें ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में अगर आपको कवर करना है तो जल्द से जल्द हमारा कोर्स भी ले। ठीक है, उसके बाद जब बाद में आगे जाके और सिलेबस आएगा तो हम उस सिलेबस में देख सकते हैं। तो सिलेबस में आप देखोगे ये सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड तो रहेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।